हमारे साथ कहना पड़ता है। कोई कौन नहीं बैठा हुआ, लेकिन मैं हकीकत कर रहा हूँ, सोनगिरी, लक्ष्मी नगर, सुदामा नगर, कमला नगर, जहाँ से भी लोग यहाँ आए हैं, जैसे कोई नहीं आए तो यहाँ लिखा हुआ इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। तो मैं धीरे धीरे शुरू हुआ। आप बहुत अच्छा काव्य पाठ, बहुत अच्छा, सभी ने अपना अपना काव्य पाठ किया और बहुत अच्छा। भाई सुमित जी ने बहुत आज तो कमाल ही कर दिया। एक बार जोरदार ताली सुमित के लिए बजाओ। आज के हमारे आयोजक का नाम राम था, तो इन्होंने पूरी राम पे ही कविता उतार मारी। कल तो हमारे एक आयोजक का नाम कचरमल था, बहुत टेंशन हो गई कि इस पे क्या करेंगे। तुकी नहीं मिल रही थी, तुकी नहीं मिल रहे कचरमल पे, लेकिन फिर भी जैसे तैसे निभाया हमने। लेकिन मैं प्रणाम करता हूँ, शुरू होना चाहता हूँ, मैं अपने क्रम में हूँ। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन ये हो गया। मैं एक तो बहुत ज्यादा आज डरा हुआ था दिग्गज जी, बहुत ज्यादा डरा हुआ। यूं नहीं कि इनको मैं नहीं कर पाऊंगा, वो तो मैं कर लूंगा। खैर मेरी रेल निकल गई, मैं इसलिए डरा कि जाऊंगा कैसे अब मैं। लेकिन मैं प्रणाम करता हूँ। आइए देखो, 2 लोग और आए हैं। यही कहते कहाँ चले गए थे ये लोग? एक ही रात में 2 मजे। बढ़िया है। लेकिन आप ये जो लोग बैठे ना, ये बहुत बढ़िया लोग हैं। आप कवित्री जी इतने जोर से हल्ला कर रही, प्रेम की बातें नहीं कर रही। अपने इतना ज्यादा भोपाल के लोग, इनको क्या लेना इतना ज्यादा गहराई में प्रेम में? उतरते ही नहीं, इनका क्या मतलब इतना प्रेम करने से? धोखा मिला जब प्यार में, जिंदगी में उदासी छा गई। शुरू होना चाहता हूँ बस। देखो, तालियां किसी कवि सम्मेलन का मोहताज नहीं होती। तालियां हम बजवाने में बिल्कुल सक्षम होते हैं। हकीकत कर रहा हूँ कि बात कुछ ऐसी कहो कि जचनी चाहिए। कोरोना की इतनी सारी बातें करी मेरे भाई ने, कोरोना 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 कर दिया। जबरदस्ती कोरोना लगा के फंस रहे जो लोग भूल चुके हैं। जबरदस्ती लाके फिर फंसा रहे। कोरोना जरूरी थोड़ी कोरोना कुछ गलत देके गया, कोरोना कुछ अच्छा भी करके गया। पहले अपना देश कृषि प्रधान देश हुआ करता था। जब कोरोना आया तो पता चला कि डॉक्टर प्रधान देश भी है। सही कह रहा हूं, जितने डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर नहीं थे, उससे ज्यादा तो व्हाट्सएप पे ज्ञान परोस रहे थे अपने को। सही कह रहा हूं, क्या बात नहीं? सही कह रहा हूं, जिसको देखो वही व्हाट्सएप पे ज्ञान परोस रहा है। वो एक आया बोले नाक में नींबू नहीं छोड़ लो, फिर दूसरा आया बोले नाक में काला नमक डाल लो, फिर तीसरा आया बोले नाक में पानी की नली छोड़ दो। मैंने तीनों एक साथ कर लिए। बाद में मेरी पत्नी बोली कि अगर आप इसमें सोडा और डाल लो तो नींबू की शिकंजी आपकी नाक में ही तैयार हो जाएगी। अरे तालियां तो अगली बात पे बजाना। मैंने पत्नी को कहा कि अगर तू पीने को तैयार है तो मैं ये भी करने को तैयार हूं। मतलब आनंद है ना, मतलब क्या मतलब आनंद वाली। कोरोना की इतनी सारी बात कर रहे हैं, वीर रस की। देखो, मैं कोई वीर रस की बात नहीं करूंगा, मैं तो बहुत आनंद वाली बात करूंगा। भाई ने इतनी सारी बात करी। वो जब अनलॉक हुआ था, जैसे ही मेरे भी अंदर वीर रस आ गया। कभी कभी आ जाता है, बाद में ठंडा हो जाता। जैसे ही अनलॉक हुआ तो वो कोरोना वायरस के सम्मान के कार्यक्रम में देवास में आए हम। देखना, वीर रस कभी कभी हालत खराब कर देता है। कोरोना वायरस के सम्मान के कार्यक्रम में आएगा है। वो उस दिन अपनी चाइना से झड़प हो गई थी, तो मैंने 4 पंक्तियां चाइना पे चिपका दी, बिल्कुल गरम गरम, कि जब शेर हिंद की सेना में कुछ महाराणा ही जाग गए, बिन हथियारों के लगा के वो हाथों से गोले दाग गए। और टाइगर ने जब रखा कदम यूं अपने ही अंदाज में, तो चीनी गीदड़ रणभूमि से जान बचाकर भाग गए। अरे इसमें ताली नहीं बजानी थी, तालियां तो यहाँ से डबल वहां पे बजी थी। पर वहां हुआ ये कि वहां भीड़ में से निकल के एक आदमी आया और उसने मेरे खून से तिलक निकाल दिया। तो मैं भी खुश हो गया। उनके आज तो बड़े कवियों की लिस्ट में मेरा भी नाम आ गया, मेरा बहुत बड़ा सम्मान हो गया। मैं खुशी खुशी घर पे पहुंचा तो सुबह आयोजक का फोन आया मेरे पास। बोले भाई साहब घर पहुंच गए क्या? मैंने कहा पहुंच गया हूँ। बोले अब घर में ही रहना। मैंने कहा क्यों? बोले जिसने आपके तिलक निकाला था नहीं, वो पॉजिटिव आ गया है। ये कभी कभी वीर रस से गड़बड़ कर जाता है। सही कह रहा हूँ, आनंद वाली बात है। सही कह रहा हूँ, पीछे से सही कह रहा हूँ। पीछे से का भी सपोर्ट मिलता रहेगा तो थोड़ी देर में काम कर लूँ। आप बहुत बढ़िया सुन रहे हैं कि धोखा मिला जब प्यार में। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, बहुत आनंद में, मस्ती के मूड में हो जाना। हकीकत कह रहा हूँ। और मैं प्रणाम करना चाहता हूँ जितने लोग यहाँ आए हुए हैं। भाई सुमित, आज आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई है। जो इस हॉस्पिटल में आज अभी के अभी जो बच्चा जन्म लिया होगा, उसका तो भाग्य खुल गया होगा कि पैदा होते ही कि मैं अपने को कवि सम्मेलन सुनने को मिल गया। मैं उसमें भी फिर भगवान श्री राम के दर्शन हो गए। और तो क्या करे, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? हकीकत कह रहा हूं। लेकिन मैं प्रणाम करता हूं, आपने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया, बहुत बढ़िया सुनाया आपने कि धोखा मिला जब प्यार में, जिंदगी में उदासी छा गई। हकीकत कह रहा हूं, आप गर्व करना अपने ऊपर। और आपकी बड़ी तालियां देखना चाहता हूं। एक बार जरा दोनों हाथ हवा में लहरा के मुझे बताओ कि हमारा देश जनसंख्या के मामले में नंबर 1 हो गया है।